अस्सलाम वालेकुम जी। सॉरी, थोड़ी सी मीटिंग लंबी हो गया। अच्छा जी, बताइए, हमने डिफरेंशिएशन टॉपिक काफी हद तक कर लिया है। बेसिक कॉन्सेप्ट उसके हो गए। प्रैक्टिस आप लोगों ने उम्मीद है की होगी, वर्कशीट में सेंड की थी। कितने क्वेश्चन किए थे मैंने करने के लिए? 15। वो हो गए, बताएं। चलें, बता। एक मिनट में ओपन कर। जी बताइए, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 2 एंड 3। चले 1। ओके जी, क्वेश्चन 1 पार्ट 2 एंड 3 आप लोग कह रहे हैं, ऐसे ही है? देख लेते हैं। मुझे पार्ट 1 का आप आंसर बता दीजिए, क्या आया है? दोबारा बताइए। ई पावर -2x आगे। सबका यही है, dy/dx। ओके जी, अब सेकंड पार्ट इज एक्सप्लेन व्हाई द ग्रेडियंट ऑफ द कर्व इज नेवर नेगेटिव। ये dy/dx क्या शो करता है? ग्रेडियंट शो करता है ना। सो आप अगर ग्रेडियंट देखें, ये जो ग्रेडियंट आ रहा है e पावर -2x को आई कैन राइट e पावर -x होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकता हूं। और ये -1 + 10x, इसके ऊपर तो होल स्क्वायर पहले ही है। सो ग्रेडियंट आपका देखें e पावर, अब ये दोनों के ऊपर स्क्वायर है तो आप इसको यूं लिख सकते हैं e पावर -x -1 + 10x होल स्क्वायर। और जब होल स्क्वायर आ जाए तो अंदर आंसर पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, होल स्क्वायर जब होगा तो हमेशा पॉजिटिव हो जाएगा। इसका आंसर 0 आ सकता है, क्योंकि जब भी होल स्क्वायर आ जाता है तो उसका आंसर हमेशा 0 आ सकता है। 0 से ग्रेटर पॉजिटिव आ सकता है, बट इट कैन नेवर बी नेगेटिव। सो ग्रेडियंट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। So greater than equal to 0 mean gradient is never negative. Okay, then third part is find the value of x for which the gradient is least. For which the gradient is least. जी least gradient क्या possible है? उसने क्या find the value of x for which the gradient is least. तो least gradient क्या possible है? 0 से कम क्यों नहीं? क्योंकि सेकंड पार्ट में प्रूव कर चुके हैं हम 0 से लेस नहीं है। सेकंड पार्ट में हम प्रूव कर चुके हैं कि ग्रेडियंट इज नेवर नेगेटिव। सो सेकंड पार्ट में प्रूव किया हुआ है ग्रेडियंट इज नेवर नेगेटिव। सो अगर नेगेटिव नहीं है तो फिर लीस्ट पॉसिबल क्या है? 0 पॉसिबल है। सो आप dy/dx की जगह लिख दीजिए 0, मीन e पावर -2x
into -1 plus 10x whole square is equal to 0. So it means e power minus 2x, either e power minus 2x is equal to 0 or -1 plus 10x whole square is equal, whole square रूट लेंगे तो वो 0 ही हो जाएगा. ये सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व नहीं होगी, दिस इज नॉट पॉसिबल. मीन अगर आप लॉग लेके भी ट्राई करना चाहते हैं तो लॉग ऑफ 0 अनडिफाइंड है. सो 10x इज इक्वल टू 1. सो 10 इनवर्स ऑफ 1 इज पाई बाय 4. ये बेसिकली तो बेसिक एंगल आपके पास आया है, लेकिन आपका क्वेश्चन में जो रेंज है वो सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट की है, 0 टू पाई बाय 2. तो बेसिक एंगल ही आंसर है, 0 से पाई बाय 4. सो पाई बाय 4 इज आंसर. या आप इसको डेसिमल में लिखना चाहते हैं. क्वेश्चन 4 पार्ट 1. ओके करते हैं. पार्ट 1 आपने ट्राई किया है मिस्टर? ओके जी, देखिए इधर आप दोनों को x को और y को दोनों को आप डिफरेंशिएट करेंगे. पहले मैं पार्ट 1 कर रहा हूं. कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? यू हैव सो x इज इक्वल टू, अगर आप cos q को न्यूमरेटर में लेके आ रहे हैं होल पावर -3 हो जाएगी. अगर आप क्वोशिएंट रूल में आपको लगाता है तो वो भी लग सकता है, लेकिन जरूरत नहीं है उसकी. सो ये dx बाई dt आपके पास आ जाएगा होल पावर कोफिशिएंट मीन -3 cos t as it is, -3 - 1 is -4 into inner base का डेरिवेटिव cos t का डेरिवेटिव इज -sin t. सो आपके पास dx बाई dt आ रहा है 3 sin t over cos 4t. ओके जी, y इज इक्वल टू 10 क्यूब t. इसको भी डिफरेंशिएट कीजिए. होल पावर 3 कोफिशिएंट होल पावर में से 1 माइनस इनटू 10t की डिफरेंशिएशन इज सेकेंड स्क्वायर t. ये हो गया dy बाई dt. क्योंकि हमें आंसर साइन कॉस में चाहिए तो इसको आप यूं भी लिख सकते हैं कि ये सेकेंड स्क्वायर t हो गया. सो 10 स्क्वायर को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर t ओवर कॉस स्क्वायर t, और सेकेंड स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 ओवर, जो कि बन गया 3 साइन स्क्वायर t ओवर कॉस 4t. सो ये कौन सी इक्वेशन है? पैरामीट्रिक इक्वेशन. और पैरामीट्रिक इक्वेशन के लिए dy by dx is equal to, by using chain rule, is dy by dt into dt by dx. बिल्कुल. सो dy by dt आपके पास गिवन है 3 sin square t over cos 4t, और dt by dx होगा cos 4 over
3 sin t। सो dy बाय dx आपके पास आ रहा है sin t। cos 4 से कैंसिल, 3 से कैंसिल, सो साइन स्क्वायर ओवर साइन आपके पास साइन टी बन गया। और यही हमें प्रूव करना था। ठीक हो गया। अब है इसका सेकंड पार्ट। Hence show that the equation of the tangent to the curve at the point with parameter t is y is equal to x sin t। So हमें इक्वेशन लानी है y is equal to x sin t minus tan t। ये क्या लानी है? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ओके जी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आप एएस में भी फाइंड करते रहे हैं। आपको dy बाय dx पता है और वो क्या था? साइन टी। मीन ग्रेडियंट ये पता है आपको, साइन टी। आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करने के लिए मीन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मीन y माइनस y1 किसी भी लाइन की इक्वेशन के लिए हम ये यूज करते हैं y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। ग्रेडियंट एट पैरामीटर t क्या है? यही साइन टी। व्हाट आर द x? कोई एक पॉइंट भी हमें चाहिए। व्हाट इज x एंड y? सो x पॉइंट हम क्या यूज करेंगे? ये 1 ओवर कॉस क्यूब टी। और y हम क्या यूज करेंगे? tan क्यूब टी। मीन योर x कोऑर्डिनेट इज 1 over cos cube t and y coordinate is tan cube t. So let's use this. So y minus tan cube t, gradient क्या था इसका? sin t। x minus x1 is 1 over cos cube t। आपको जो प्रूव करना है उसमें बेसिकली y को सब्जेक्ट बनाना है। तो आप y को सब्जेक्ट नहीं, tan क्यूब को उधर शिफ्ट कर दीजिए। सो वी विल गेट, अच्छा साइन टी को अंदर मल्टीप्लाई भी कर देते हैं। मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आ जाएगा एक्स साइन टी और माइनस साइन टी ओवर कॉस क्यूब टी प्लस टेन क्यूब टी। मैंने उधर शिफ्ट कर दिया। अब आप देखिए जो प्रूव करना है y एक्स साइन टी एक्स साइन टी। सो इसका मतलब हमें इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या बनना चाहिए? माइनस टेन टी बनना चाहिए। ऐसे ही है ना? ओके, चलिए बनाते हैं। पता चल रहा है कि हमें एलसीएम लेना चाहिए। और टेन क्यूब को साइन क्यूब ओवर कॉस क्यूब मैंने लिख दिया, वो डायरेक्ट मैं स्टेप छोड़ रहा हूँ। इस टेन क्यूब को साइन क्यूब ओवर कॉस क्यूब लिखना है। सो दोनों का डिनोमिनेटर कॉस क्यूब होगा, तो इधर एलसीएम क्या बनेगा? कॉस क्यूब टी और ऊपर आ जाएगा साइन टी माइनस साइन क्यूब टी। ये माइनस कहां से आया? ये स्टेप समझ आया या नहीं? वो मैंने माइनस बेसिकली बाहर कॉमन रख दिया। मुझे माइनस चाहिए ना, जो प्रूव करना है उसमें मुझे माइनस चाहिए। बताएं, कोई मसला? सो y इज इक्वल टू एक्स साइन टी माइनस साइन टी ले लें कॉमन। असल में टेन क्यूब टी को मैंने पहले लिखा है साइन क्यूब टी ओवर कॉस क्यूब टी और फिर इसका और इसका मैंने एलसीएम ले लिया।
ओके जी, साइन टी कॉमन आ गया। आप ऐसा करें, एक कॉस भी डिनोमिनेटर से कॉमन ले लें। समझ रहे हैं ना मैंने ऐसा क्यों कॉमन लिया? न्यूमिनेटर में से साइन समझ आ रहा है, कॉमन आ रहा है, लेकिन डिनोमिनेटर में से मैंने क्यों कॉमन ले लिया? डिनोमिनेटर में से कॉस क्यूब का मैंने कॉस सिर्फ ले लिया बाहर और कॉस स्क्वायर अंदर ही रखा। क्यों किया ऐसा? क्योंकि मुझे पता है कि मुझे टेन टी चाहिए, तो एक साइन न्यूमिनेटर में चाहिए और एक कॉस डिनोमिनेटर में चाहिए, तो वो टेन बन जाएगा और ये बाकी सब कुछ कैंसिल होना चाहिए। So y is equal to x sin t minus sin t over cos t is tan t। 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है cos स्क्वायर और डिनोमिनेटर में cos स्क्वायर पहले से ही है, सो ये कैंसिल हो गया और y is equal to x sin t माइनस tan t प्रूव हो गया। नेक्स्ट बताइए। सिक्स मुश्किल है, सही कह रहे हैं। आप क्वेश्चन नोट करें, मैं इसको यहाँ नहीं, चलें इधर ही कर लें। सॉरी,